आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष दुर्गा सप्तशती का नवरात्रि के तीसरे दिन का पाठ कर रही हूँ। इसमें दुर्गा सप्तशती का अध्याय 5 और अध्याय 6 सम्मिलित हैं। आइए शुरू करते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक दो दैत्यों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्यदेव, चंद्रदेव, धर्मराज और वरुण देव के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका प्रयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लग गए, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं के अधिकार छीने थे उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा अपमानित करके निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने हमें वरदान दिया था कि मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा सोच विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवा, तुम्हें नमस्कार है। प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम सभी रौद्र, नित्य और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूप देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। नेत्री, राजाओं की लक्ष्मी तथा सावर्णी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गापरा, सारा सरकारिणी, ख्याति, कृष्ण और धूम्र देवी को नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हम सभी जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, समस्त प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, निद्रा रूप से विराजमान है, और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है, छाया रूप से तथा शक्ति रूप से स्थित है, उसको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उसको हमारा नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसको हम नमस्कार करते हैं। जो सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से, कांति रूप से तथा लक्ष्मी रूप से स्थित है, हम उसे नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उसको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त प्राणियों में समृद्धि रूप से स्थित है, उसको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त प्राणियों में दया रूप से, तुष्टि रूप से तथा मातृ रूप से स्थित है, उसे हम नमस्कार करते हैं। और जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है और सब प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है, उसको हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है, और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट करे। असुरों के सताए हुए संपूर्ण देवता उस आदि शक्ति परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं, तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय हमारा भी मंगल करे और हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई।
तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिव देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ द्वारा हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर से जो देवी निकली थी वह अंबिका थी। उन्हें संपूर्ण लोकों में कौशिकी कहा जाता है। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री का नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसे कैसे पाया जा सकता है। वह स्त्री स्त्रियों में हीरा है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, इसलिए आपका उसे देखना अत्यंत उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं, वह सब इस समय आपके महल में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूपी ऐरावत हाथी और उच्च श्रवा नामक घोड़ा आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, वह भी अब आपके पास है। और यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीन लिया है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलिकनी नामक माला दी है। वरुण देव का स्वर्ण वर्षा करने वाला छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापतिक रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है। समुद्र में पैदा होने वाले सभी प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं और जो अग्नि में ना जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको ही दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। फिर आप स्त्रियों में रत्न रूपी अनुपम स्त्री को क्यों ग्रहण नहीं करते? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड के यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। दैत्यराज ने उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसे अच्छी तरह समझाना और कुछ ऐसा करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत ही मेरे पास चली आए। शुंभ का भेजा हुआ दूत सुग्रीव हिमालय पर्वत के उस रमणीय भाग में जा पहुंचा जहां अंबिका देवी थी। सुग्रीव ने देवी से कहा, हे देवी, दैत्यराज शुंभ जो इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं, मैं उनका दूत हूँ। संपूर्ण देवता उनकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है वह सुनिए। दूत ने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग भी मैं अलग अलग लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास ही हैं। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त जो भी रत्न देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे अथवा मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ। यदि तुम मुझे वरोगी तो तुम्हें अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से विचार करके चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मंद मंद मुस्कुराई और कहने लगी, हे दूत, जो कुछ तू कह रहा है वह सत्य है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है।
और निशुंभ उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे कैसे झुठला सकती हूँ। अतः मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और निशुंभ यहाँ आए और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देर की क्या जरूरत है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। जब अन्य देवताओं में से कोई भी शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर पाया, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक दैत्यराज से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे वह करें। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय समाप्त होता है। आइए अब शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर शुंभ का दूत क्रोध से भर गया और वह क्रोधित होकर असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। दूत की बातें सुनकर शुंभ के क्रोध की सीमा न रही और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र ही वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको वहीं मौत के घाट उतार देना। महर्षि मेधा ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर वहां पहुंच गया और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे दुष्टा, तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ चलेगी तो तेरे लिए ही अच्छा है, नहीं तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, दैत्यराज का भेजा हुआ तेरे जैसा पराक्रमी और बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेधा बोले, ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी की ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर दिया। यह देखकर असुर सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ तथा गर्जना करता हुआ राक्षस सेना पर कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ी से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से कई असुरों के पेट फाड़ दिए और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर ही सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में ही असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह समाचार सुना, देवी ने अति पराक्रमी तथा बलवान धूम्रलोचन को मार डाला है और उसके सिंह ने समस्त असुर सेना का संहार कर दिया, तब उसको बड़ा ही क्रोध आया। क्रोध के मारे उसके होठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर रणभूमि में जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर
उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्टा तथा उसका सिंह दोनों मर जाएं, तब उन दोनों को बांधकर यहाँ ले आना। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 6ठा अध्याय समाप्त होता है। जय माँ दुर्गा।